फैला हुआ है, इसका पहरेदार बनकर कि पानी ही पानी है, अगर कोई आक्रमण करना चाहे तो जल्दी आक्रमण नहीं कर सकता है। और इसके उत्तर में पर्वत ही पर्वत है, अगर कोई सोचे कि लांग कर हम भारत में आक्रमण कर दें तो ये संभव नहीं। तो वही कह रहा है, तो कह रहा है वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। और वह कह रहा है भारतम नाम, भारत कह रहा है, वर्षम माने देश, कह रहा तद माने उस, कह रहा है वह देश भारत है, और उस भारत देश भारत है, उसका नाम भारत है, उस देश का नाम भारत है। और भारती माने भारत में रहने वाले, तत्र संतति माने उसकी हम संतान हैं और उसके बच्चे हैं। इतना पुरराज ने जब बताया परिचय, तब अलगचंद्र फिर कहता है अथ में भारत विजय दुष्कर, मजाक करते हुए कहता है, कह रहे अथ माने इस प्रकार से, मैं माने मेरा भारत विजय माने भारत पर विजय दुष्कर माने कठिन है। कह रहे इस तरह से तुम बता रहे हो, तब तो विजय भारत पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। मजाक करते हुए पूछता है कि कह रहे हैं कि उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, क्या क्या है, फलाना ठिकाना बता रहे हो, हम भारत के संतान हैं, भारत बहुत बड़ा है, विशाल देश है। तब तो कह रहा है कि इस पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। तो कह रहा है पुरराज कहता है कि न केवलम दुष्करः असंभवो अपि, केवल कठिन ही नहीं है, असंभव भी है, असंभवो अपि, असंभव भी है, एकदम महाअसंभव है। तुम कभी जीत ही नहीं सकते हो भारत पर विजय प्राप्त ही नहीं कर सकते हो। कह रहा है न केवलम दुष्करः, जब उसने कहा कि इस प्रकार से तुम बता रहे हो तो भारत पर विजय करना बहुत कठिन है, तो कहे वो कठिन ही नहीं असंभव भी है। किसने कहा? पुरराज ने कहा न केवलम दुष्करः, केवल दुष्कर ही नहीं, कर असंभवो अपि, असंभव भी है। कह रहा है अलगचंद्र, तब अलगचंद्र को क्रोध आ जाता है, सरोसम, क्रोधित होते हुए, बहुत तेज से उसको क्रोध आता है। जब उसने कहा कि तुम केवल दुष्कर ही नहीं असंभव है, अर्थात भारत पर विजय प्राप्त करना तुम्हारे लिए एकदम असंभव, महाअसंभव है, तब जो है सरोसम, कह रहा है सरोसम माने क्रोधित होते हुए कहता है दुर्विनीत किम जानास किम न जानास इदानीम विश्व विजयिनः अलगचंद्र स अग्रे वर्तसे। कह रहा है दुर्विनीत माने दुष्ट, कह रहा है अलगचंद्र कहता है रे दुष्ट किम न जानास, क्या तुम नहीं जानते हो, किम न जानास क्या नहीं जानते हो, इदानीम माने इस समय, विश्व विजयिनः अलगचंद्र स अग्रे वर्तसे। कह रहा है जो है विश्व विजय में, विश्व विजेताओं में, विश्व विजयिनः माने विश्व विजेताओं में, कह रहा है अलगचंद्र से माने अलगचंद्र का षष्ठी व्यक्ति एकवचन, अग्रे माने आगे है, वर्तसे माने है, कह रहा है अग्रे माने आगे है। कह रहा है कि जो है कि रे दुष्ट क्या नहीं जानते हो, इस समय विश्व विजेताओं में अलगचंद्र का नाम सबसे आगे है। उसने अलगचंद्र ने बताया क्या तुम नहीं जानते हो कि विश्व में जितने विजेता हैं, जितने राजा महाराजा हैं, उन जितनों ने अदर राज्यों पर विजय प्राप्त की है, उन सब में सबसे आगे मैं हूँ। क्या तुम यह बात नहीं जानते हो, किम न जानास क्या नहीं जानते हो। तो पुरराज कहता है जानान, जानता हूँ। कह रहा है कि जो है किंतु सत्यम तु सत्यम एवं राज, कह रहा है कि जो है सत्यम तु सत्यम एवं राज, कह रहे महाराज हे यवन राज सत्य तो सत्य ही होता, कह रहा है सत्य तो सत्य ही होता है, सत्य तो सत्य ही होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, उसने कहा कि भारत पर विजय प्राप्त करना कठिन है और यह एक बात झूठ नहीं है, एकदम सत्य है। तो सत्य को बोलने में हमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। तो वही कह रहा है जानता हूँ कि आप विश्व विजेताओं में सबसे आगे हैं, ये सब बात मैं जानता हूँ, लेकिन सत्यम तू सत्यम, सत्य तो सत्य एवं ही, यमनराज मन यमनराज, कह रहे हे यमनराज सत्य तो सत्य ही होता है। कह रहे भारतीयाम वयम गीताया संदेशम न विस्मरामः, कह रहे हम सब भारतीयों को, भारतीया वयम माने हम सब, कह रहे हम सब भारतीयों को गीताया संदेशम, गीता के संदेश को न विस्मरामः माने नहीं भूलना चाहिए। कह रहे हम लोग गीता के संदेश को अभी भूले नहीं हैं, हम लोग को भूलना नहीं चाहिए। कह रहे अलगचंद्र कहता है कस्तावत गीताया संदेश, क्या है तुम्हारे गीता का संदेश। कह रहे जो है अलगचंद्र जब कहता है कि हम जानते हैं सत्य तो सत्य ही होता है महाराज, लेकिन हम सब भारतीय गीता के संदेश को अभी भूले नहीं हैं। तब जब कहते हैं कि गीता के संदेश को नहीं भूले हैं, जब पुरराज कहता है तो पूछता है कि कस्तावत गीताया संदेश, क्या है गीता के संदेश में। कह रहा है जो है कस्तावत गीताया संदेश, क्या है गीता के संदेश में, गीता के प्रवचन में। तो कह रहा पुरराज कहता है सुरेताम, सुनो मैं तुमको सुनाता हूँ क्या है। कह रहा हतो वा प्राप्स्य, कह रहा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस, कह रहा तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। जो है गीता का उपदेश देते हुए, जब गीता का उपदेश देते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन,
जब अर्जुन कहते हैं कि नहीं ये तो जब युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जाते हैं तो अर्जुन कहते हैं अरे बाप रे, ये तो हमारे सग्गई दादा, ये तो हमारे सग्गई पापा, ये तो हमारे सग्गई चाचा, हम बाण नहीं चला सकते, हम इनके ऊपर कदापि बाण नहीं चला सकते हैं। अरे हमारे सगे हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमारे सब नाना काका चाचा मामा, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने समझाया कि जिसको तुम मामा काका चाचा दादा समझ रहे हो, उनके विषय में मैं तुमको समझाता हूँ कि ये शरीर क्या है। तो उन्हीं में से एक श्लोक है जो श्लोक इसको पुरुराज ने अलक्षेंद्र को समझाने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया है। कह रहा है कि हतो प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि माने प्राप्त करेंगे, स्वर्गम माने स्वर्ग को। अगर हतो माने मर जाएंगे तो भी हम लोग क्या हो जाएंगे, स्वर्ग को प्राप्त करेंगे। अगर मरेंगे तो भी स्वर्ग को प्राप्त करोगे। अगर वह कहता है अगर तुम हमें मार दोगे तो भी हमें स्वर्ग मिलेगा। और जित्वा माँ भोक्ष से महीम, महीम माने पृथ्वी, भोक्ष से माने भोगूंगा, जित्वा माने जीत करके। अगर हम जीत गए तो इस पृथ्वी का सुख भोगूंगा। अगर मर गया तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो इस पृथ्वी पर रह करके मैं क्या करूंगा, इस पृथ्वी के सुख का भोग करूंगा। बात समझ गए। तो कह रहे कि जो है इस तरह से अगर तुम मर गए तो तुमको कहते हैं कि हे अर्जुन, कौन्तेय माने अर्जुन होता है, कुंती पुत्र। कौन्तेय का मतलब कुंती पुत्र अर्जुन। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तस्मात् उत्तिष्ठः, तुम उठो और युद्ध के लिए अकृत निश्चय कर लो। हे अर्जुन, तुम उठो युद्ध करने के लिए, तुम दृढ़ संकल्प करके युद्ध के लिए तत्काल तैयार हो जाओ। क्योंकि अगर मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, अगर जीतोगे तो इस पृथ्वी के सुख को भोगोगे, दोनों में तुम्हारा फायदा। तो इसलिए तुम्हें दादा नाना काका नहीं देखना चाहिए, तुम्हें अत्यधिक प्रहार करके अपने शत्रुओं को परास्त कर देना चाहिए। कि अगर तुम मर गए तो तुम्हें स्वर्ग हो जाएगा, जीत गए तो पृथ्वी का सुख भोगोगे। स्वर्ग जाओगे तब वो सुख भोगोगे, यहाँ पर पृथ्वी पर अगर विजय प्राप्त करके जिंदा रहोगे तो भी सुख भोगोगे। दोनों में ही तुम्हारा फायदा है। तो फिर बाण चलाने से कतरा क्यों रहे हो, प्रहार करने से कतरा क्यों रहे हो। तो वही उसने गीता का संदेश सुनाया। किसने, पुरुराज ने अलक्षेंद्र को, कि अगर हे अलक्षेंद्र, अगर तुम्हारा मैं बंदी हूँ, तुम मुझको मार दोगे तो मैं वीरों की भांति शहीद हो जाऊंगा और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर मैं जीत गया, तुम हार गए, तो इस पृथ्वी पर, भारत की पृथ्वी पर रह करके यहाँ की पृथ्वी के सुख का उपभोग करूंगा मैं। दोनों में मेरा फायदा। इसलिए तुम अगर चाहो तो मेरी हत्या भी कर सकते हो, और नहीं चाहोगे तो तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वही सुनाया। तो कह रहा अलक्षेंद्र किमपि विचिन्त्य, कुछ सोचते हुए, कुछ सोचता है। जब उसने उपदेश सुनाया गीता का तो कुछ सोचता है। क्या सोचता है कि अलम तव गीताया, तो कह रहा यह तुम्हारी गीता है पुरुराज। कह रहा तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। यही गीता का संदेश कहता है कि तुम दूसरे के अधीन हो जाओ। कह रहे तुम अस्माकम बंदी वर्तसे, तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि, कह रहा ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, कह रहा है ब्रूहि माने बोलो, कथम माने कैसा, त्वयि माने तुम्हारे, वर्तव्य माने बर्ताव करना चाहिए। तुम ही बोलो तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करना चाहिए। अलक्षेंद्र कहता है कि तुम हमारे बंदी हो, तुम हमें गीता का प्रवचन सुना रहे हो, और हमारे बंदी हो, गीता का प्रवचन यहाँ तुम्हारा नहीं काम करेगा। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें हम क्या सजा दें। तो वही कहते हैं कि जो है ब्रूहि माने बोलो, कथम माने कुछ कह रहे हैं। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, बोलो तुम्हारे साथ, त्वयि वाले तुम्हारे, कथम माने कैसा, वर्तव्य माने बर्ताव करना चाहिए। तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। बात समझ गए। तो फिर कह रहा है, पुरुराज कहता है यथ केन वीरेण वीरम प्रति, कह रहा है पुरुराज कहता है कि तुम हमसे अगर ये प्रश्न पूछ रहे हो